मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन जी। बंधुओं, वो म्यूजिक बंद कर। आज हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 15 अगस्त सन 1943 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तब से लेकर के आज तक पूरे 75 वर्ष पूर्ण हो। पिछले 15 अगस्त से लेकर के आज तक पूरे 1 साल तक पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत कुछ कुर्बान किया है। धन की हानि हुई, जन की हानि हुई और देश के विभिन्न प्रांतों में जो हमारी प्राकृतिक संपदा थी उसकी भी हमें हानि हुई, क्योंकि जो भी हमारी इनकम थी वो सारी की सारी विदेश के लोग ले जाते थे, विदेशी ले जाते थे, अंग्रेज ले जाते थे। सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और वास्तव में ये दोनों को मिलकर के, चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात हो और चाहे महात्मा गांधी की अहिंसा की बात हो, दोनों ने मिलकर के एक पक्ष नरम हुआ, एक पक्ष गर्म हुआ और दोनों ने मिलकर के इस देश को स्वतंत्र किया। काशी का बहुत बड़ा योगदान है, जैनों का बहुत बड़ा योगदान है। आपने नाम सुना होगा प्रोफेसर कुलसाद चंद जी गोरावाला का, धन्य कुमार जी का, पंडित फूलचंद जी का, रतन पहाड़ी का, डॉक्टर गुलाब चंद जैन चौधरी का। ये सारे नाम ऐसे हैं, ये सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी सारी बाजी लगा दी। इसमें से जो नए लोग हैं उनके संदर्भ में तो विशेष नहीं कहूँगा, वो तो केवल सुनने के अधिकारी हैं। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, कम से कम जो मेरी उम्र के हैं, उन लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मुख से वो सारे के सारे कैसे कष्ट की अनुभूति हुई और कैसे इस देश को स्वतंत्र किया गया, इस संदर्भ में सारी की सारी जो जानकारी है वो हम लोगों को मिली। मुझे याद आ रहा है कि जब यहाँ पर सियादबाद महाविद्यालय के लड़के देश को आज़ाद करने के लिए कटिबद्ध हुए, उनको पकड़ा गया और जैसा कि बुजुर्ग लोग बताते हैं कि चौक थाने पर ले जा करके उन्हें बंद कर दिया जाता है। उनसे वास्तविकता पूछने के लिए, उनसे यथार्थ पूछने के लिए, कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रांतिकारी हैं, उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को विभिन्न प्रकार से कष्ट दिया जाता है। और ऐसा कष्ट नहीं जो सामान्य लोग सहज रूप से हम लोग सहन कर लें, बल्कि वहाँ पर टेबल पर हाथ रखा जाता था, इसके नीचे नाखून के नीचे से अल्पिन लगाया जाता था और वो कराह उठते थे। लेकिन कभी उन्होंने अपनी कोई ऐसी बात नहीं बताई जो क्रांतिकारियों के विरोध में जाता था। एक बार सियादबाद महाविद्यालय के लड़के कुछ वारदात करके आए और पिस्तौल लेकर के उन्होंने सीधे अंदर घुसे और आनंदमयी वाली गली में और जाकर के छेदी लाल जी के मंदिर वो पिस्तौल उन्हें छोड़ दी। पीछे पूरी की पूरी पुलिस, देखा कहीं पिस्तौल नहीं, सोचा शायद गंगा में डाली हो। लेकिन गंगा में इसलिए नहीं डाली गई क्योंकि उसके बाद हथियार कहाँ से आते क्रांतिकारी, मतलब अंग्रेज को लड़ने के लिए। तब उन्होंने क्या किया कि उसको लेकर के अपने ही पास रखा और अंग्रेज सरकार आई, उनके सैनिक आए, उन्हें चारों तरफ देखा, कहीं कोई पिस्तौल नहीं मिली। इतने में क्या हुआ कि उनकी नज़र अलमारी पर पड़ी, अलमारी पर पुस्तकें रखी। उन्होंने सोचा कि शायद इन पुस्तकों के बीच में होगी। उन्होंने एक एक पुस्तक लेकर के नीचे फेंकना शुरू कर दिया। धार्मिक पुस्तकें, लेकिन उन्हें धार्मिक पुस्तकों से कोई लेना देना नहीं था, चाहे धार्मिक हों और चाहे सामान्य हो। उन्होंने लेकर के एक एक करके पुस्तक फेंकना शुरू किया।
सबसे अंत में एक मोटी डिक्शनरी थी, उस डिक्शनरी को जैसे फेंका तो उसमें से पिस्तौल निकल गया। बस तक क्या किया था गुलाब चंद जी चौधरी ने, उस डिक्शनरी में उस पिस्तौल के आकार का कैंची से, चाकू से और ब्लेड से ऐसा आकार बनाया था और लेकर के उसमें फिट करके और जा कर के लगा दिया। जब वो लगाया गया तो अंग्रेज सरकार के सैनिक थे, उन्होंने लेकर के उस पुस्तक को वहाँ से निकाल दिया और जैसे निकाला तो वो जा कर के पिस्तौल अलग गिर गई। जैसे ही पिस्तौल गिरी, गुलाब चंद जी चौधरी जो वैशाली में डायरेक्टर थे, यहाँ प्रभात जी के जो पिताजी थे, वो खड़े हुए थे, जो कि वो एक पैर के थे, टांग से ही उनका पैर था, तो वो खड़े हुए थे। उस अंग्रेज सरकार की जो फौज थी उसने एक खींच कर थप्पड़ लगाया चौधरी जी, और चौधरी जी छटपटाते थे, नीचे गिर पड़े। तो इस प्रकार से इस देश को स्वतंत्र करने में जैनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप लोगों ने सुना होगा अमरचंद भाटिया का नाम। जब रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी शुरू की, उनके पास इतना पैसा नहीं था। अमरचंद भाटिया भाग्य से उस समय ग्वालियर नरेश के खजांची हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये पैसा तो जनता का है और जनता के काम न आवे तो सब बेकार है। उन्होंने लेकर के रातों रात जो है उसके खजाने के दरवाजे खोल दिए, सारा का सारा खजाना लूट लिया गया। जब अंग्रेज सरकार को पता पड़ा कि खजाना लूटा गया है, सारा का सारा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को दे दिया। जब उन्हें पता पड़ा तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेकर के उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनकी जो पिटाई हुई, अंग अंग उनके टूटे गए। पैरों में लोहे के जूते पहने थे, पैरों में लोहे के जूतों से उनको पीटा गया। इसके बाद क्या करते थे वो कि बड़े बड़े पत्थर 3-3, 4-4 किलो के लेकर के उनके गुप्त अंग में बांध करके उनको दौड़ा दिया और इस प्रकार बड़ी कष्ट उन्होंने किया और अंततः उन पर केस चला और 22 जून सन 1858 उन्होंने उनको फांसी कहाँ दी, ग्वालियर का जो सराफा बाजार है उसके उनके घर के सामने था, वहाँ पर एक नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ पर उनको फांसी दी गई और 3 दिन तक किसी को उसके पास नहीं फटकने दिया। यहाँ तक कि कौवे चीलें उसको नोचते रहे और 3 दिन तक पूरे शहर में चूल्हे नहीं गए। इतनी विभीषिका। ऐसे ही ये तो मैंने एक बात बता रहा हूँ, कटनी में जब मैं छोटा था, पूंजीलाल स्वर्णकार वगैरह थे, वो सारी की सारी स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानियाँ थी वो सुनाया करते थे, कैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, कैसे लोगों के साथ विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए गए। तो वो सारी बातें ऐसी हैं जो कि आज हमको काल्पनिक लगती हैं, लेकिन ये सब तथ्य हैं। तो इसलिए ये सारी बातें आज के दिन याद की जाती हैं कि हमें अपनी इस स्वतंत्रता पर गर्व होना चाहिए। ये स्वतंत्रता हमने फ्री में नहीं प्राप्त कर ली, कोई ने गिफ्ट नहीं दे दी, कोई ने हमें खैरात में ये नहीं दी। इसके लिए हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुछ त्याग किया है और उस त्याग और बलिदान का फल है कि आज हम देश में स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता पूर्वक सांस ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा ये दायित्व है कि हम इस झंडे के नीचे खड़े होकर के प्रतिज्ञा लेकर के, तिरंगा झंडा के नीचे प्रतिज्ञा लेकर के कि हम अपनी इस आज़ादी को बरकरार रखें। और मैं समझता हूँ कि सामान्य रूप से इतनी बात पर्याप्त है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नवयुवक हैं उनमें ये क्रांति जागे कि हमें अपने इस देश को जो स्वतंत्रता मिली है बड़ी कठिनाई से, उस स्वतंत्रता को हमें कायम रखना है। इतने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बोलो 2 मिनट बोलो, आ जाओ 2 मिनट। वहीं से बोल दो, वहीं से बोल लो आप, बोल दो। नहीं, पास से आ जाते हैं, फोटो लेने में सुविधा रहेगी। संदीप, क्यों लगवा रहे।